डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 1.1 आपकी चल रही है कक्षा 12 गणित। तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्न नंबर 7 को आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आप पढ़ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ए आपका समुच्चय है जो पुस्तकालय के सभी यानी समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। संबंध दिया गया आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब आर आपका स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक जब तीनों होगा तभी आपका संबंध आर जो है एक तुल्यता संबंध होगा। हम आपको बता चुके हैं पहले भी, कहीं पर भी आपका आ जाए एक्स और वाई या ए और वी एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, एक ही जिले में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, या एक्स तथा वाई या ए तथा बी में पेजों की संख्या समान है, पृष्ठों की संख्या समान है, इस टाइप का जब समान आता है तब वो जो है आंख बंद करके वहां पर आप समझ सकते हैं कि वह संबंध आपका स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा, यानी वह संबंध आपका जो है वो एक तुल्यता संबंध होगा। यह आपको हम अच्छी तरह से पीछे प्रश्नों में समझा चुके हैं। अगर आपने 1 से 6 तक के प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप आसानी से जाकर उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 को आप पढ़ लीजिए। चलिए हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं ए जो आपका है वो समुच्चय है किसका? पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ए जो है वो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, और ये रिलेशन यानी आर आपका जो संबंध दिया गया है वो आप देख सकते हैं। समझ गए आप? अब हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। अगर यह एक तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और सम्मित भी होना चाहिए। तो पहले हमने स्वतुल्य के लिए देखा है। स्वतुल्य के लिए मैंने आपको बताया है जैसे अगर ए और बी है तो ए कामा ए और वी कामा बी आर में होना चाहिए। यदि आपकी एक्स वाई है तो एक्स कामा एक्स और वाई कामा वाई जो है आर में होना चाहिए। तो हमने लिख दिया चूंकि एक्स कामा एक्स तथा वाई कामा वाई जो है एप्सिलॉन आर, इसलिए आर आपका स्वतुल्य है। ये आपके इसके अंतर्गत होंगे। यदि यहां पर आप लिखना चाहें इसका कार्ड तो लिख सकते हैं क्योंकि एक्स और एक्स तथा वाई और वाई में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। समझ गए आप? एक्स कामा वाई का मतलब क्या है? एक्स कामा वाई का मतलब है एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो एक्स कामा एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स और एक्स में पेजों की संख्या समान है। वाई कामा वाई का मतलब क्या हो गया? वाई और वाई में पेजों की संख्या समान है, जो कि होगी स्वयं में तो समान वैसे भी होगी। एक्स एक्स बिल्कुल समान है तो पेजों की संख्या समान है। उदाहरण के तौर पर आपने कोई भी बुक ली है, कोई भी आपने बुक ली है, जिसे अपना जो इंटर का आपने मैथ ही उठा लिया है, हमने एक्स मान लिया है। एक्स बराबर हमने मान लिया है कि आपकी कोई पुस्तकालय का एक पुस्तक, तो एक्स को हमने मान लिया कि आपकी यही कक्षा 12 की गणित है, कक्षा 12 की आपकी गणित है। और एक्स कामा एक्स है तो जो दूसरा एक्स होगा वो भी तो कक्षा 12 की गणित होगी। तो यदि इसमें आपके 150 हैं तो इसमें भी तो आपके 150 पेज होंगे, 150 पेज होंगे। समझ गए आप? यानी एक्स कामा एक्स भाई बिल्कुल समान है तो उनमें तो पेजों की संख्या समान होगी। तो वही हमने लिख दिया कार्ड, क्योंकि एक्स और एक्स तथा वाई और वाई में पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि स्वयं में तो पेजों की संख्या समान होगी, एक्स और एक्स जब समान है। समझ गए आप? और सेकेंड आप देखेंगे सम्मित के लिए एक्स कामा वाई एप्सिलॉन आर तथा वाई कामा एक्स एप्सिलॉन आर। तो यहां से देखें एक्स कामा वाई का मतलब क्या है? एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो वाई और एक्स का मतलब क्या है? वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान है। बात तो वही है जिसे हमने कोई ले लिया है कि एक्स, कोई आपकी बुक है जिसमें पेजों की संख्या 150 है,
समझ गया। और x और y में पेजों की संख्या समान बता रहा है। हमने ये ले लिया है x, y। x आपकी कोई पुस्तक है उसमें 150, y आपकी पुस्तक है उसमें भी 150, क्योंकि x और y में पेजों की संख्या समान है तो x में भी 150, y में भी 150। यदि हम इसे कर दें y, x, तो बात तो वही है क्योंकि y में 150 और x में भी 150, वो तो रहेगा तो समान ही। तो चाहे x, y लिखो चाहे y, x, पेजों की संख्या तो समान ही रहेगी। इसका भी यदि आप कार्ड लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे वही कि यदि x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी पेजों की संख्या समान होगी। यहां पर अगर लिखना चाहें तो आप वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि x और y में पेजों की संख्या समान है। आपको सही से लिखना है, अच्छी राइटिंग में, शुद्ध भाषा में। हम जल्दी जल्दी में आपको सिर्फ समझा रहे हैं तो शॉर्ट में लिख देते हैं, राइटिंग पर आपको ध्यान नहीं देना। राइटिंग आप अच्छी तरह से अपनी तरफ से बनाएंगे, सिर्फ हमारे शब्दों पर गौर कीजिए और क्वेश्चन को सही से देखिए। क्योंकि x और y में पेजों की संख्या समान है तब y और x में पेजों की संख्या समान होगी। आपको लाइन लिखनी है, y और x में पेजों की संख्या समान होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लिया, हम एग्जाम्पल समझाते हैं, हमारे पास 10 रुपए है, आपके पास भी 10 रुपए है, तो हमने अपने को x मान लिया, आपको y मान लिया, तो यानी x हम है, y आप है, तो हमारे पास भी 10 है, आपके भी पास 10 है, तो यानी x और y, आप y है, हम x है, तो x y हमारे दोनों पास मान लो बराबर है। समझ गए आप। अब हमने समझ लिया कि आप हमारी जगह आ गए, यानी हम y हो गए, आप x हो गए, तो बात तो वही है, रुपए हमारे पास तो 10 ही है, आपके पास भी 10 है। तो चाहे क्रम उनका चेंज करो, चाहे x, y लिखो और चाहे y, x लिखो, जब समान है तो समान रहेगा, ना कि क्रम चेंज करने पर असमान हो जाएंगे। समझ रहे आप अच्छी तरह से। इसी प्रकार यहां से आप ये देख सकते हैं संक्रामक के लिए। अब हमने मान लिया है कि x, y एप्सिलॉन r, क्योंकि x और y में पेजों की संख्या समान है, और y, z एप्सिलॉन r, हमने मान लिया कि x, y एप्सिलॉन r तथा y, z एप्सिलॉन r। x, y में पेजों की संख्या समान है और y, z में भी पेजों की संख्या समान है, तब x, z एप्सिलॉन r, यानी x, z जो है वो r का अवयव होगा। क्यों होगा? क्योंकि x और z में पेजों की संख्या समान होगी। जिसे हमने मान लिया x, y है, इसमें 10 पेज हैं, और y, क्योंकि x और y में पेजों की संख्या समान है तो इसमें भी 10 होंगे। अब हमने कोई ले लिया y, z, इसका मतलब है y और z में पेजों की संख्या समान है। y में कितने पेज है? 10, तो z में तो 10 ही होंगे क्योंकि पेजों की संख्या समान है। तो अब देखिए x में भी 10, z में भी, तो x, z भी हो जाएगा, क्योंकि x में भी 10 पेज है और y में भी 10। ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, तो इसलिए r आपका जो है वो संक्रामक होगा। यहां से इसका यदि आप कार्ड लिखना चाहें तो वही लिख सकते हैं, क्योंकि x और y में पेजों की संख्या समान है, तथा हमने मान लिया कि y और z में भी पेजों की संख्या समान है, इसलिए x तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। अतः जो है r आपका संक्रामक है। यहां पर कार्ड लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अतः आप देख सकते हैं सुतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तब r जो है आपका एक तुल्यता संबंध है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 8 के।